वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि शासन और सत्ता इकबाल से चलते हैं। जो सर्वोच्च आसन पर विराजमान है उसकी नीति और नीयत क्या है, इससे सारी व्यवस्था नीचे संचालित होती है। एक ताजा उदाहरण आपको देता हूं। पश्चिम बंगाल में 15 वर्षों तक ममता बनर्जी का शासन रहा और उससे पहले 34 वर्षों तक वामपंथी मोर्चे का शासन रहा, वाम मोर्चे का। उन दोनों के समय में ये आरोप लगते रहे कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से लोग आ रहे हैं इधर भारत की तरफ, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में एंट्री ले रहे हैं। कहा गया वो संख्या लाखों लाख की है। वहां से फिर वो पूरे देश में जाते हैं, दिल्ली भी आते हैं, असम भी जाते हैं, बिहार भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं बांग्लादेशी। पूरे देश में बांग्लादेशियों का जो जाल फैला घुसपैठियों का, वो पश्चिम बंगाल के रास्ते फैला, ये कहा जाता रहा। ममता जी इसका कभी खंडन भी नहीं करती थी बहुत बुलंदी से, और उनका जो पूरा पोस्चर था वो इस तरह का था कि हम बांग्लादेशियों के पक्ष में हैं, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसा एक इंप्रेशन था। और ममता जी बार बार कहती भी थी कि भाजपा वाले आ जाएंगे तो तुम सबको भगा देंगे, हम किसी बांग्लादेशी को भी नहीं भागने देंगे, जो आ गया वो यहीं रहेगा। उनके राशन कार्ड बनवा दिए, उनके आधार कार्ड बनवा दिए तृणमूल की सरकार ने। लगने लगा कि ये बीमारी लाइलाज है, इसका अब कोई इलाज नहीं हो सकता। लेकिन चुनाव हुआ, नया जनादेश आया, सत्ता परिवर्तन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बनाई, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हो गए। इतने भर से क्या बदल गया ये जानिए। कहते हैं ना कि एक आपके वोट से, एक हमारे वोट से क्या बदलेगा, नहीं, आपके वोट से सरकार बदलती है और सरकार बदलने से परिस्थितियां बदलती हैं। अब बंगाल में क्या हो रहा है मालूम है? पहली बार बांग्लादेशी घुसपैठियों को ढूंढना नहीं पड़ रहा है, ढूंढना नहीं पड़ रहा। होल्डिंग सेंटर बने हैं लेकिन शासन प्रशासन को ढूंढने की मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। उन सारे चेक पोस्ट पर जो बांग्लादेश से लगे हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की सीमा पर जो चेक पोस्ट हैं बीएसएफ के, उन पे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी पहुंच रहे हैं कि हमको बॉर्डर पार करा दो, जाने दो भाई बांग्लादेश, हम गलत तरीके से भारत में आए थे, अब हम यहां से जाना चाहते हैं। ये ठीक है कि सबको जाने भी नहीं दिया जा रहा है, उनका वेरिफिकेशन हो रहा है, फिर होल्डिंग एरिया में भेजा जा रहा है, क्योंकि जाने की भी एक प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं कि इधर से धक्का दिया और उधर फेंक दिया। वहाँ के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, वहाँ की जो सीमा पर सिक्योरिटी फोर्स है बांग्लादेश की, उसको और बीएसएफ को एक कोऑर्डिनेशन बनाना होता है, जांच पड़ताल होती है व्यक्ति की, तब हो जाता है। व्यक्ति अपने परिवार के साथ संदूक और झोले के साथ, बोरा बोरी के साथ खुद पहुंच रहा है कि भाई हमसे गलती हुई, हम बिना कागज पत्तर के गलत तरीके से भारत में घुसे थे, अब हमको हमारे देश जाने दो बांग्लादेश। सोचिए, पहले ढूंढने से नहीं मिलते थे, और ढूंढने जाओ तो उन पर पथराव होता था, उन पर हिंसा होती थी सरकारी कर्मचारियों पर, ऐसी स्थिति। और अब खुद चल के आ रहे हैं, कह रहे प्रभु जाने दो। अब बांग्लादेश वाले भी कम नहीं हैं, वो लेने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश का कोई सबूत दिखाओ, आप बांग्लादेश के नागरिक हो, उसका सबूत दिखाओ। अब सबूत लेके तो भारत आए नहीं थे बांग्लादेश का। ये
समस्या पैदा हो रही है। लेकिन आज का मूल विषय ये कि सरकार बदलने से इतना कुछ बदलाव हो जाता है। अब घुसपैठियों को ढूंढना नहीं पड़ रहा, घुसपैठी खुद आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको क्षमा करो, हमें जाने दो। वहां जो चेक पोस्ट पर बीएसएफ के अधिकारी हैं वो भी हैरान है, कितनी लंबी लंबी लाइन लग रही है रोज। इससे पहले ऐसा कभी संभव नहीं था। ममता जी और वामपंथी दलों की सरकारों के शासनकाल में तो करीब 50 वर्ष का शासनकाल है ममता बनर्जी और वामपंथियों का बंगाल में। वहां तो फिर ये कभी संभव ही नहीं था। सारे बांग्लादेशी चैन की बंसी बजा रहे थे पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल से पूरे देश भर में जाते थे और वहां चैन की बंसी बजाते थे। ये पहला है जनादेश के बाद का दृश्य कि चेक पोस्ट पर भीड़ लग रही है, बाल बच्चों समेत आदमी लाइन में खड़ा है कि जाना है उस पार, अपने मुल्क जाना है। गलती भी मान रहे हैं और स्वीकारोक्ति भी कर रहे हैं, कोई छुपाव नहीं है कि नहीं जी हम यहीं के हैं, ऐसे ही हैं वैसे, ना स्वीकार कर रहे हैं वो लोग कि हाँ हम बांग्लादेश से आए थे, गलत तरीके से घुसे थे भारत में, सोचा था यहाँ रह लेंगे। तो पूछा जाए कि अब क्यों नहीं रह यहाँ, बोले नहीं साहब अब तो यहाँ माहौल बदल गया, सरकार बदल गई, अब यहाँ नहीं रह पाएंगे। इसका मतलब, इसका एक बड़ा मतलब और भी है, उसको भी समझना होगा। ये बात बताती है कि ममता बनर्जी की सरकार को घुसपैठियों का समर्थन था और घुसपैठियों को ममता जी की सरकार का समर्थन था पूरा। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यही ना। अगर ऐसा नहीं होता तो ममता जी की सरकार के समय में भी ये घुसपैठी बाबा डर के मारे बांग्लादेश जाने की कोशिश करते नहीं ना। तब तो आने दो इनकमिंग चल रही थी, आउटगोइंग थी नहीं। घुसपैठी भी मुझे हट रहे थे। अब जब से वहां सरकार परिवर्तन हुआ, इसका अर्थ अब घुसपैठियों को लग रहा है कि नई सरकार, नई व्यवस्था, भाजपा की सरकार किसी भी घुसपैठिए को रहने नहीं देगी पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब इतना तो उनको लग रहा है। तभी तो वो कह रहे हैं कि भाई पुलिस पकड़े और जेल में डाले, उससे पहले चुपचाप बांग्लादेश पहुंच जाओ। इसीलिए वो बॉर्डर पर लाइन में लग रहे हैं ना। सोचिए, क्योंकि उनको दिख रहा है कि बॉर्डर सील हो रहा है, अब खुला खेल नहीं चलेगा कि इधर कूदे उधर कूदे, कागज पत्तर भी होना चाहिए। और अगर बांग्लादेश से आए हैं तो आप पकड़े जरूर जाएंगे। ये बात वहां स्थापित हो गई घुसपैठियों के बीच में कि कोई भी बांग्लादेशी ऐसा नहीं बचेगा जो शासन की नजर से बच पाए और पकड़ा ना जाए, और पकड़ा जाएगा तो होल्डिंग सेंटर में डाल दिया जाएगा। बस वहीं से डर पैदा हुआ, वहीं से भय पैदा हुआ कि होल्डिंग सेंटर में डाल दिया जाएगा तो फिर पता नहीं क्या हो जीवन में, कभी उजाला देखने को मिले या नहीं मिले। तो इससे अच्छा चलो अपने पुराने देश चलो। ये बदलाव आया है बिना किसी प्रयास के, बिना किसी बड़े सर्च ऑपरेशन के। लोग घुसपैठिए निकल कर बॉर्डर पर खड़े हो रहे हैं कि माई बाप हमको अपने मुल्क चले जाने दो। ये बदलाव बड़ा है, ये बदलाव व्यापक है। ये बताता है कि अगर सत्ता की नीयत प्रामाणिक हो, विश्वसनीय हो, पारदर्शी हो, तो उसका असर नीचे तक दिखता है बहुत कम समय में। अभी शुभेंदु अधिकारी की सरकार को बने हुए बहुत समय नहीं हुआ। 4 मई को परिणाम आया था और आज 7 जून है। 1 महीने 2-3 दिन हुए कुल। इतने में ये परिस्थिति बन गई, जो घुसपैठिए खोजे नहीं जा पा रहे थे वो घुसपैठिए खुद स्वस्फूर्ति के साथ अपनी पहचान बता रहे हैं और बॉर्डर पर जाकर खड़ा हो रहे हैं वापस जाने के लिए। ये बड़ा परिवर्तन है। पूरे भारत को इस परिवर्तन को संज्ञान में लेना चाहिए और इस पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद।
तो सस्ता लो। सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।